के 12 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि नीस में आतंकी हमले के बीच एक बड़ी खबर है जो पेरिस से आ रही है। यहाँ आईफल टावर के पास आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आतिशबाजी के लिए एक ट्रक में पटाखे ले जाए जा रहे थे जिसमें आग लगी है। हालांकि इसका नीस में हुई जो घटना है, जो हमला है, उससे कोई भी संबंध नहीं बताया जा रहा। पर ये तस्वीरें शुरुआत में चिंता जरूर खड़ी कर रही थी। जिस तरह से पूरा फ्रांस इस वक्त हाई अलर्ट पर है, इमरजेंसी वहां पर पहले से ही लागू है। ऐसे में नीस में सुबह आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पेरिस में आईफल टावर के पास से धुआं उठने की ये तस्वीरें सामने आई, आग लगने की तस्वीरें सामने आई। चिंता बढ़ गई थी, कुछ अफवाहें ऐसी थी कि इसका कनेक्शन हो सकता है नीस अटैक से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अलग घटना है। नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा था कल फ्रांस में और इसी मौके पर अलग अलग जगहों पर इंतजाम किए जा रहे थे। आतिशबाजी के लिए पटाखे इस ट्रक में रखे थे जिसमें कि आग लग गई और तब ये तस्वीरें सामने आई। आईफल टावर के बेहद करीब आग लगने की ये तस्वीरें जब सामने आई तो लोगों में थोड़ी सी चिंता बढ़ गई थी, लेकिन आपको फिर बता दें कि नीस हमलों से इस घटना का कोई भी संबंध नहीं है। तो फिलहाल दो तस्वीरें यहाँ आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर नीस अटैक की है। वो तस्वीरें जो सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, वो घटना जिसने कि फ्रांस को दहलाकर रख दिया है। पूरी दुनिया में फिर चर्चा हो रही है आतंकवाद को लेकर। आतंकवादी हमला हुआ है, करीब 84 लोग इसमें मारे गए हैं। तो दूसरी तस्वीर आई है पेरिस से, आईफल टावर के बेहद करीब आग की ये तस्वीर सामने आई। पता चला है कि एक ट्रक में आतिशबाजी के लिए पटाखे लाए गए थे और उसमें आग लग गई, जिसकी ये तस्वीरें हैं। दोनों घटनाओं में कोई संबंध नहीं है। और अब आपको फ्रांस के नीस शहर पर हुए आतंकी हमले की खबर देते हैं, जहां पर नेशनल डे परेड के दौरान आतंकी हमले से दुनिया दहल गई है। परेड सुबह हो चुकी थी, आपको बता दें सेलिब्रेशंस शाम के चल रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी जब ये घटना हुई है। ट्रक से आए आतंकी ने कार्यक्रम में मौजूद भीड़ में घुसकर लोगों को कुचल डाला। ऐसी भी खबर है कि ट्रक में मौजूद आतंकी ने गोलीबारी को भी अंजाम दिया है। ट्रक में भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद था। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया है। ट्रक का जो ड्राइवर था, आपको बता दें, वो ट्यूनीशियाई मूल का एक फ्रेंच नागरिक बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने जब हमला किया तो वो मर गया। फ्रांस एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर आया है। 8 महीने के अंदर एक बार फिर से फ्रांस पर आतंकी हमला हुआ। यहाँ के नीस शहर में नेशनल डे के मौके पर आतिशबाजी देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन इसी बीच एक ट्रक पर सवार आतंकी ने भीड़ पर हमला कर दिया। ट्रक करीब 2 किलोमीटर तक लोगों को रौंदता गया। इसमें कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। Number of fatalities and injuries is very high. 80 people have been killed and 18 are critically ill, and numerous people have been injured. नीस के मेयर के मुताबिक ट्रक भीड़ में करीब 2 किलोमीटर तक लोगों को कुचलते हुए बढ़ता गया। चश्मदीदों के मुताबिक लॉरी का ड्राइवर ट्रक को भीड़ के बीच ले आया और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक चला रहे एक शख्स को पुलिस ने गोली मारी है, जिससे उसकी मौत हो गई। ट्रक में बैठे दूसरे शख्स के फरार होने की खबर है। एक समाचार एजेंसी ने रीजन के प्रेसिडेंट क्रिश्चियन एस्ट्रोसी के हवाले से खबर दी है कि जिस लॉरी ने लोगों को कुचला उसमें हथियार और ग्रेनेड भरे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ ISIS को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स ने फ्रांस हमले पर खुशियां मनानी शुरू कर दी हैं। टेलीग्राम ऐप पर #Nice_attack का मैसेज भेजा जा रहा है। फ्रांस के एक मीडिया हाउस के मुताबिक ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अब तक इसके बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने इस घटना की निंदा की है। इसके साथ ही ओलांद ने फ्रांस में अगले 3 महीनों के लिए इमरजेंसी बढ़ा दी है। फ्रांस में पिछले साल पेरिस में हुए हमले के बाद आपातकाल लागू कर दिया गया था। अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि नीस हमले में किसी भारतीय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर ये जानकारी दी।
विदेश मंत्रालय ने पेरिस में भारतीय दूतावास के 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं +33 140 50 7070। नीस शहर में हेल्पलाइन नंबर है +33 6265 24814। MEA के स्पोक्स पर्सन विकास स्वरूप जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। विकास जी, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या स्थिति भारतीयों की है वहां पर, क्या अपडेट आप दे सकते हैं? देखिए, जो हमारे राजदूत हैं पेरिस में मोहन कुमार जी, उन्होंने जो नीस में भारतीय समुदाय है उसके साथ संपर्क बनाया हुआ है। अभी तक हमें किसी भारतीय नागरिक की इसमें इफेक्ट होने की खबर नहीं मिली, लेकिन हमारे राजदूत ने ये भी हमें कॉशन किया है कि अभी टू अर्ली टू कोई फाइनल जजमेंट इसके पास करने में, अभी ये टू अर्ली। जैसा कि आप जानते हैं, नीस एक बहुत पॉपुलर वेकेशन स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, कई भारतीय सैलानी वहाँ जाते हैं। उन भारतीय सैलानियों के बारे में तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में नहीं रहते हैं। लेकिन अभी तक हमें किसी भारतीय केस में इफेक्ट होने की जानकारी नहीं मिली। सर, एक बहुत शुरुआती जानकारी आई थी कि हॉस्टेज भी कुछ लोगों को बनाया गया है, इस बारे में कोई जानकारी आपको? क्या कह रहे हैं आपने? जी, हॉस्टेज बनाया गया है कुछ लोगों को 2 होटल्स और एक रेस्टोरेंट में। हम नहीं, अभी तक तो इस तरह की हमारी जानकारी नहीं है। ये हमें जरूर पता है कि 75 से ज्यादा लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है जब तक ने उनको रौंद दिया, और ये तो निश्चय ही एक आतंकवादी घटना है। और जैसा कि आप जानते हैं, फ्रांस काफी समय से आतंकवाद के साथ जूझ रहा है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो फ्रांस के जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी कंस्पिरेसी इसके पीछे क्या थी वो उसका अनावरण कर पाएगी। जी सर, ये कहा जा रहा है इसमें लोकल मॉड्यूल का हाथ हो सकता है, लेकिन ये सब चीजें बॉइल डाउन करती हैं ISIS पर, और भारत लगातार कहता रहा है कि कड़ा एक्शन लेने का वक्त है अब। बिल्कुल, प्रधानमंत्री अपने हर वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का सामना केवल तभी हो सकता है जब सभी मानवतावाद में विश्वास रखने वाली शक्तियां एकजुट होकर इसका मुकाबला करें। और ये जो लेटेस्ट टेररिस्ट अटैक है वो यही दर्शाता है कि अब वो गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट के बीच में जो भेदभाव कुछ देश करते हैं वो करने का समय नहीं रहा है। अब सबको इसका मिलकर एकजुट मुकाबला करना पड़ेगा, तभी हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले भी फ्रांस आतंकियों के निशाने पर रहा है। करीब 1.5 साल में फ्रांस में ये 7वां आतंकी हमला है। इससे पहले 7 जनवरी 2015 को पेरिस में शार्ली हेब्दो ऑफिस में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 4 कार्टूनिस्ट समेत 12 लोगों की हत्या कर दी गई। 3 फरवरी 2015 नीस के यहूदी सामुदायिक केंद्र में 3 सैनिकों पर जानलेवा हमला हुआ। 19 अप्रैल 2015 को 2 चर्च पर आतंकी हमले हुए, जिसमें 1 महिला की मौत हो गई। 26 जून 2015 को पूर्वी फ्रांस की गैस फैक्ट्री पर हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या की गई। वहीं 21 अगस्त 2015 को पेरिस जा रही हाई स्पीड ट्रेन पर फायरिंग हुई। आतंकी के पास से खतरनाक हथियार मिले थे। वहीं पिछले साल नवंबर 14, 2015 को फ्रांस में कई जगह आतंकी हमला हुआ। 120 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। एविनॉन गए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद हमले की खबर मिलने के बाद पेरिस लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने नीस हमले पर हमारी रिपोर्ट देखी। एक बार फिर से हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि हमला आखिर कैसे हुआ। नेशनल डे के दौरान नीस के ये जो प्रोमेनाड डेस एंग्लेस इलाका है, यहाँ पर यह हमला हुआ है। इस दौरान नीस में काफी चहल पहल थी। लोग आतिशबाजी देखने के लिए जुटे थे। हमलावर भीड़ से भरी एक ट्रक पर सवार होकर 2 किलोमीटर तक लोगों को रौंदते हुए ट्रक चलाता गया। एक बाइक सवार ने कूदकर ट्रक पर चढ़कर हमलावर को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रक नहीं रुकी। पुलिस ने फायरिंग कर हमलावर को मार गिराया। हमलावर ड्राइवर कई लोगों को कुचल चुका था। नीस हमले के बाद फ्रांस में 3 महीने के जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी सी सफेद रंग की ट्रक आप देख पा रहे हैं, जो कि लगातार लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ती चली गई। 84 लोगों को इससे अपनी जद में ले लिया। पहले एक बाइक को इसने कुचला, उसके बाद ये लगातार आगे बढ़ती गई। और जब पुलिस ने फायरिंग की, पुलिस की फायरिंग में जो ड्राइवर था वो मारा गया। 100 मीटर बाद ये ट्रक रुक गई। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने फ्रांस हमले की निंदा की है। देखिए, हम लोग सब फ्रांस की सरकार और जनता के साथ हैं। पिछली बार भी जब पेरिस में आतंकवाद का जो घटना हुआ था, उसमें भी सरकार ने मुझे फ्रांसीसी राजदूत में भेज करके संवेदना प्रकट किया। इस बार भी साथ में है, क्योंकि आतंकवाद का लड़ाई किसी एक देश का नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ का लड़ाई जो है सारा दुनिया को मिलकर के लड़ना है। तो इसमें हम साथ के लड़ाई के
खिलाफ जो भी कोई भी कदम उठाते हैं तो उसमें सब साथ होना है।